हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं। पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी मिली, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कोई मजबूरी है तो हमें छूट दे दे, हम अपने आप निपट लेंगे। विद्यार्थी चौकी पर बैठकर तमाम साथियों को बोलिए, सबको बोलिए, तुरंत बोलिए। ये वही मिश्रा जी हैं जिनकी अभी मैं बात कर रहा था। यदुवंशी और ब्राह्मण समाज एक होकर के भाजपाइयों का विरोध करेंगे। योगी आदित्यनाथ का 10 बजे ट्वीट आता है जिसमें प्रशासन को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जाती। वैसे तो योगी जी अपने ट्विटर्स में तो ये सारी चीज़ें लिखती हैं, ये सवाल जनता का है, मेरा नहीं। तरीके से हिटलर अपनी एक ट्रूप बनाती थी और अपने विरोधियों पर हमला करवाती थी। राइफल, तलवार और डंडे और झंडे के साथ जो आगरा में रैली की गई है उसमें लहराते दिखे हैं। गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली। आज दिन भर की खबर लाइमलाइट में रही है क्योंकि राज्यसभा सांसद ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी राणा सांगा पे जिससे करणी सेना आक्रोश में है। लेकिन क्या आक्रोश सिर्फ और सिर्फ दोपहर तक ही था, क्योंकि शाम को वो बयानें पलट गईं। जो करणी सेना के सेनार्थी थे वो उन्होंने साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि मैं पहले सोच रहा था कि अटल चौक तक जाऊं या उनके घर तक जाऊं, कूच करूं, और बाद में उनकी बयान आने लगा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम किसी के मुंह में हाथ डाल के तो माफ़ी नहीं निकलवा सकते। साथ ही कुछ संदेश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने बोला कि आज अगर हम सुमन जी के घर पे कूच नहीं कर रहे हैं तो ये ना समझे कि ये रैली यहीं ख़त्म हो गई है। मतलब उनका साफ तौर पे ये कहना, या फिर आप कह सकते हैं एक चेतावनी थी, सावधान करना था कि माफ़ी वो मांगे या ना मांगे, लेकिन अपमान का बदला हम हड्डी तोड़ कर लेंगे। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक और शख्सियत का चेहरा वायरल हुआ, बनारस वाले मिश्रा जी। अब ये महाशय कौन है, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में ये व्यक्ति कांग्रेस में शामिल थे और जो कि नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह के लिए आग उगलने वाले में माहिर हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी और करणी सेना के इशारे पर की गई है, मेरी हत्या की साजिश। उसके बाद ये मिश्रा जी की आज जो कहानी है ये करणी सेना से जुड़ी हुई है, क्योंकि बनारस में करणी सेना की कुछ सेनार्थियों द्वारा इन पर हमला किया गया, ऐसा उनका कहना है। और ये वीडियो उनकी जो वायरल हो रही है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी और करणी सेना के इशारे पर की गई है, मेरी हत्या की साजिश थी। असलहा लेके आए थे, चाकू से हमले हुए हैं। क्षेत्रीय जनता ने बचाया है बनारस वाले मिश्रा जी को। आशंका पहले से थी कि आप पे हमला होगा, फिर आप बाहर क्यों निकले? अरे बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब डर के बैठ गए। पुलिस को जानकारी थी, एलआईयू को ये वही मिश्रा जी हैं जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, लेकिन अब मिश्रा जी सपा में हैं। और ऐसा कई ट्विटर पेज पे कहा गया है, टिप्पणियाँ की गई हैं कि इस बार यदुवंशी और ब्राह्मण समाज एक होकर के भाजपाइयों का विरोध करेंगे। अब भाजपाइयों से करणी सेना का क्या कनेक्शन है? योगी आदित्यनाथ का 10 बजे ट्वीट आता है जिसमें प्रशासन के लिए माफ़ करिएगा, प्रशासन को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जाती। वैसे तो योगी जी अपने ट्विटर्स में तो ये सारी चीज़ें लिखती हैं, ये सवाल जनता का है, मेरा नहीं। अखिलेश यादव की रैली अभी थी, उन्होंने कहा कि ये
भाजपेयी है, ना कि करणी सेना वाले। और भाजपेयी के अंडर में ये करणी सेना काम करती है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जिस तरीके से हिटलर अपनी एक ट्रूप बनाती थी और अपने विरोधियों पर हमला करवाती थी, उसी तरीके से बीजेपी की ये ट्रूप्स है। और वास्तव में योगी सरकार को अखिलेश ने हिटलर का जो है उपाधि दी है। लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरे महासंग्राम पर, जो कि करणी सेना द्वारा कहा गया कि रुकने वाला नहीं है और तमाम सेनार्थियाँ राइफल, तलवार और डंडे और झंडे के साथ जो आगरा में रैली की गई है उसमें लहराते दिखे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन चुप है। आपका क्या कहना है इस पर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।